गुनाह, हिंसा और अपराध का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन देश के भीतर पिछले कुछ दिनों से मजहब के नाम पर गुनाहों के दास्तान लिखे जा रहे हैं। देश के तमाम सूबों में धर्म के नाम पर नफरत के टकराव देखने को मिल रहे हैं। ये हंगामा इबादत को लेकर है। ये हंगामा अपने आराध्य और अपने खुदा के लिए खड़ा हुआ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सालों पहले इकबाल की लिखी लाइनों को बचपन की किताबों में पढ़ने वाले आज के युवाओं को तो कम से कम यही पता है, लेकिन कभी किसी को नहीं सिखाया गया कि एकत्व और सौहार्द के लिए सियासी फिजाएं भी मायने रखती हैं। सच तो ये भी है कि सियासत कभी खामोश नहीं बैठ सकती। दिल्ली में बरसाए गए मजहबी पत्थर पर दोनों समुदायों का अपना अपना आरोप है। हर कोई एक दूसरे को इस हिंसा का जिम्मेदार बता रहा है। ये हुआ था, पहले 2 शोभा यात्रा निकाल गया, हम लोग खुद स्वागत करके निकाल भी दिया, आराम से सब प्यार मोहब्बत से चले गया। दूसरी करीब 6-6:15 बजे 6:15 बजे उस टाइम एक शोभा यात्रा आया, उधर से निकालते हुए आया, पुलिस वाले सिर्फ 2 ही था। वो बेचारा क्या करके जो जब यहाँ आया, यहाँ आके जय श्री नारा लगाते लगाते आ रहा है, यहाँ आके मस्जिद का गेट में घुस गया, जब भगवा झंडा लेकर झंडा लगाने की कोशिश किया। फिर हम लोगों ने समझा बुझा के ये किया, उन लोग कहाँ माना, उन लोग लड़ाई दंगा। नफरत की ये आग दिल्ली में पहुंचकर भले ही धू धू कर जल रही हो, लेकिन ये चिंगारी पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में सुलग रही है, जहां अजान और हनुमान चालीसा के जरिए मजहब के बीच मोटी लकीर खींची जा रही है और इसका शिकार झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो रहे हैं। दिल्ली में उठी नफरत की मजहबी आग की लौ पिछले कई दिनों से बरपे हंगामे की प्रतिक्रिया बताई जा रही है, जिसके लिए सियासत भी तोल पकड़ चुकी है। लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, इस बीच वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहाँ पर इनकी नाकामयाबियाँ रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहाँ पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं, ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही
साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। दिल्ली हिंसा में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अंसार पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि अंसार ही वो शख्स है जिसने अपने कुछ साथियों के साथ बवाल की शुरुआत की। इसके बाद बवाल बढ़ा, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, धारदार हथियार चले, जिसमें 8 पुलिसकर्मी सहित एक अन्य शख्स घायल हुआ। कौन हैं वो लोग? किसकी साजिश पर देश के भीतर आग के अंगारे बरस रहे हैं? इस भीड़ में वो कौन से चेहरे हैं जो अमन और शांति के हरे भरे बाग में लगातार आग लगाते जा रहे हैं? देश जल रहा है, नफरत की आग फैलती जा रही है। इसी बीच सवाल ये है कि आखिर कौन है जिसकी सह पर देश में अंगारे बोए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।